नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं मस्त होंगे। दोस्तों, जब भी हम टमाटर लगाते हैं तो टमाटर की तोड़ाई 1 से 2 होती हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे जो फलों का साइज है वो छोटा हो जाता है। आखिर क्या कारण है, आज इस वीडियो पर हम समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा, मैं आपको 2 ड्रिंचिंग बताऊंगा, 2 स्प्रे बताऊंगा और फर्टिगेशन शेड्यूल बताऊंगा जो कि आप अपनी फसल पर इस्तेमाल करके अपने फलों का जो साइज है वो बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्री जीवन बातें किसान की। यह आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर आपको जो भी जानकारी दी जाती है, यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, टमाटर की हम 1 से 2 तोड़ाई करते हैं और हमारे फलों का जो साइज है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और एक समय ऐसा आता है कि छोटे से फल रहते हैं हमारे और वो पक जाते हैं, उनकी मैच्योरिटी हो जाती है और उनका जो मार्केट रेट हमें वो बाजार पर नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कारणों को। सबसे पहला अगर कारण हम देखें फलों के साइज को छोटा होने का, वो है दोस्तों स्टोरेज ना होना। आपकी जो फसल है, आपने जो फसल लगाई हुई है उस पर पत्तियों की संख्या उतनी नहीं है, आपका जो ब्रांचेस है वो उतनी नहीं है, फसल की हाइट उतनी नहीं है और फसल का फैलाव उतना नहीं है, जड़ों की जो ग्रोथ है वो उतनी नहीं हुई है जितनी उसकी होनी चाहिए। तो आप देखेंगे आपके फलों का जो साइज है वो छोटा रहता है। दूसरा, पोषक तत्व, जो उससे पोषक तत्व मिलने चाहिए यदि पर्याप्त मात्रा पर नहीं मिल पाएंगे तो भी हमारे फलों का जो साइज है वो छोटा रह जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो वैरायटी अगर आपने ऐसी चुनी है जिसके फलों का जो साइज है वो छोटा रहता है तो भी आपके फलों का जो साइज है वो छोटा रहता है। इसलिए जब भी आप वैरायटी का सिलेक्शन करें तो अपने मार्केट की स्थिति के हिसाब से आप चयन करें ताकि आपको मार्केट पर बाजार बढ़िया मिल पाए। चौथा कारण होता है मौसम ऐसा कि आपने देखा होगा कि टमाटर पर खासकर जब भी आसमान पर बादल अचानक आ जाते हैं तो हमारे जो फल हैं वो जल्दी से पकने लगते हैं। ठीक है, तो एकदम से हमारी फसल पर जो है हार्वेस्टिंग हो जाती है और फसल हमारी लोड जाती है, हम तो कभी कभी तोड़ाई भी नहीं कर पाते हैं। तो हम देखते हैं कि जो छोटे फल होते हैं तो भी जो है वो जल्दी से पक जाते हैं। तो इसलिए मौसम जिम्मेदार होता है। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि जब भी ऐसे स्थिति आती है तो हमें क्या करना होगा। अब अगर हम देखें तो 5वें पॉइंट पर हार्मोन, तो हार्मोन जो है हमारी फसल पर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, अलग अलग हार्मोन के अलग अलग काम होते हैं। कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो कि फसल पर बढ़वार लाते हैं, कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो कि फूलों की संख्या बढ़ाते हैं और कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो कि जड़ों की ग्रोथ लाते हैं। तो ये सारे हार्मोन मिलकर हमारी जो हार्वेस्टिंग है वो कैसे आने वाली है इसके लिए जो है निर्णय लेते हैं। अगर हम देखें तो हार्मोन अगर हमारी फसल पर गड़बड़ हो जाते हैं तो हमारी फसल पर जो फलों का साइज है वो भी बिगड़ जाता है और हमारी जो फसल है वो जिस समय हमें मैच्योरिटी चाहिए रहती है उस समय आ नहीं पाती, फसल जो है बढ़वार लेती रहती है, फूल आते रहते हैं लेकिन फल नहीं बन पाते हैं। ये भी समस्याएं आती हैं। तो इसके लिए हमें जो है हार्मोन को मैनेज करना पड़ता है। चलिए, अब हम जानते हैं कि हमारी फसल पर जब ये सारी चीज़ें आ जाएं, यानी कि सारे कारणों से हमारी फसल पर जो है फ्रूट साइज छोटा रह जाए तो हमें क्या करना होगा, ऐसे कौन से कार्य करने होंगे ताकि हमारे जो फलों का साइज है वो बढ़ जाए। तो सबसे बड़ी बात तो यही आप समझ लें कि फसल पर हम जो देंगे, जो मिट्टी पर जो पोषक तत्व उपलब्ध हैं, जो हम स्प्रे के माध्यम से देंगे, जो हम रासायनिक खाद्य के माध्यम से देंगे या जो हम जैविक खाद के माध्यम से देते हैं, ये सारी चीज़ों का असर जो है हमारे फलों के साइज पर बढ़ता है। तो दोस्तों, यदि हमें फलों का साइज बढ़ाना है तो हमें 2 प्रकार से, ठीक है, एक तो पत्तियों के माध्यम से हम देंगे पोषक तत्वों को और दूसरा जड़ों के माध्यम से हम पोषक तत्वों को देते हैं। तो पत्तियों की अगर हम बात करें तो हमें स्प्रे के माध्यम से पोषक तत्वों को देना पड़ता है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, आप कैल्शियम और बोरान, ठीक है, कैल्शियम और बोरान की जो मात्रा है आप यदि देंगे अपनी फसल पर तो आप देखेंगे फ्लावर बढ़िया आएंगे, फलों का साइज बढ़िया आएगा, फलों पर चमक भी बढ़िया आती है। तो कैल्शियम और बोरान की मात्रा को आप देकर अपने जो फल होते हैं उनके साइज को भी इंक्रीज कर सकते हैं और उनकी जो चमक है वो बरकरार कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कैल्शियम और बोरान को जो स्प्रे है वो कम से कम 15 दिनों में एक बार आप दें। ठीक है, इसके साथ आप चाहें तो किसी भी अमीनो एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया हमारा। ठीक है, दूसरा हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम चाहे तो अगर आप देखें कि आपके फल जो है बन चुके हैं, छोटे फल हैं और उन्हें हमें सिर्फ साइज देना है, तो उसके लिए जो है आप 1 kg 5234 और साथ में उसके गोदरेज के डबल जो कि 100 ml मात्रा पर रहेगा उसका इस्तेमाल यदि आप करेंगे तो आप देखेंगे आपके फलों का जो साइज है वो बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी जो एनर्जी है पौधों की वो ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, पौधा क्या होता है, उसके पास अगर स्टोरेज है, जैसे हमने पहले आपको बताया कि स्टोरेज बढ़िया रहेगा, आपका जो पौधा है वो पत्तियां उसमें अच्छी रहेंगी, उसकी जो ग्रीननेस है बढ़िया रहेगी और ब्रांचेस अच्छी रहेगी, तो आपके फलों का जो साइज है वो अच्छा आएगा आपका। ठीक है, तो जो एनर्जी जो
पौधा कहाँ लगाने वाला था, वो अपनी ग्रोथ पर लगाने वाला था। और यदि हम उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं फलों के साइज के लिए तो हमारी जो फसल है वो उस पर फलों का जो साइज है वो बढ़ जाता है। तो एक ये स्प्रे आप कर सकते हैं। 2 स्प्रे हमने आपको बता दिए हैं। इसके इस्तेमाल करने के बाद अगर आप देखेंगे तो आपके फलों का जो साइज है वो बढ़ जाएगा। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि जड़ों के माध्यम से हम हमारी फसल पर क्या दें ताकि हमारे फलों का साइज जो है वो बढ़ जाए। तो उसमें अगर हम देखें तो हम ड्रिप के माध्यम से, यदि आपने ड्रिप लगाई हुई है तो आप ड्रिप के माध्यम से 13-0-45 की मात्रा 3 kg, 13-40-13 की मात्रा 1 kg और 0-0-50 की मात्रा 1 kg, यह सप्ताह का डोज है। एक सप्ताह पर आपको इनको बारी बारी से एक के बाद आपको चलाना है। यदि आप ये चलाते हैं तो आपकी फसल पर जो है फलों का साइज जो है वो बढ़ जाता है। दूसरा, आपको 15 दिन में कम से कम 5 kg आपको कैल्शियम नाइट्रेट और साथ में आपको 1 kg बोरान, यह आपको देना पड़ेगा। आधा kg भी आप ले सकते हैं। अगर बोरान की मात्रा कम है तो आप 1 kg करें, अन्यथा आप जो है 500 ग्राम भी बोरान डाल सकते हैं उस पर। ठीक है, हमने पहले स्प्रे पर दिया था, अब हम ड्रिप के माध्यम से भी दे सकते हैं। लेकिन कैल्शियम और बोरान को आपको दूसरी खादों के साथ मिक्स नहीं करना है, आपको इनके लिए जो है अलग से शेड्यूल बनाना पड़ेगा। ये हो गया आपका वाटर सॉल्युबल खाद, जो कि आपकी फसल पर जो है वो फलों के साइज को इंक्रीज करता है। अगर हम देखें तो हमारे पास दूसरा माध्यम होता है जड़ों पर फर्टिलाइजेशन देने का, वो है ड्रिंचिंग। ड्रिंचिंग के माध्यम से आपको एक तो सबसे पहली बात तो ये, छोटे जब हमारी फसल होती है तब हम ह्यूमिक एसिड की मात्रा देते हैं, और दूसरा जब आपके फल बनने लगे उस समय पर आपको ह्यूमिक एसिड 1 kg और साथ में आपको उसमें 13-0-45 की मात्रा 2 kg आपको देनी चाहिए ड्रिंचिंग के माध्यम से। यदि आप देते हैं ऐसे तो आप देखेंगे आपके फलों का जो साइज है वो बढ़ जाता है। इसके बाद दूसरी ड्रिंचिंग में देखें हम तो हमें माइक्रोराइजा की मात्रा देना चाहिए। माइक्रोराइजा क्या होता है कि हमारी वाइट शूट को बढ़ाता है और जो पोषक तत्व हमारी फसल पर पहले से पड़े हुए हैं मिट्टी पर उनको जो है पौधे को उपलब्ध कराता है। तो उसके लिए हम जो है माइक्रोराइजा 100 ग्राम, जो कि सोमोटोमा कंपनी का नेचर डीप के नाम से मिलता है, आप किसी और कंपनी का भी ले सकते हैं, और साथ में हम 2 kg 52-34 की मात्रा ड्रिंचिंग करेंगे तो आप देखेंगे आपकी फसल पर जो है फलों के जो साइज है वो बढ़ जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो हार्मोन की हमने बात की थी कि हार्मोन जब डिस्टर्ब हो जाते हैं तो हमारी फसल के जो फलों के साइज है वो घट जाते हैं। तो इसके लिए हम हार्मोन में 6BA का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो 6BA 4 ग्राम, ठीक है, 4 ग्राम की मात्रा आप प्रति एकड़ के हिसाब से सॉल्यूशन बनाकर उसमें 200 ml आपका जो है सॉल्यूशन लगेगा। आप चाहें तो ड्रिंचिंग के माध्यम से उसे देकर या फिर ड्रिप के माध्यम से देकर अपनी फसल पर जो है जड़ों के माध्यम से आप 6BO को दे सकते हैं और अपने फलों का जो साइज है वो बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों हमने इस वीडियो पर आपको ड्रिंचिंग भी बताई है, फर्टिलाइजेशन शेड्यूल भी बताया है और साथ में हमने स्प्रे के माध्यम से भी बताया है कि हम कैसे पोषक तत्वों को दें ताकि हमारे फलों का जो साइज है वो बढ़ जाए। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।